नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम आज जो है काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उधर काफ़ी बिजी थे तो इसीलिए हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। और अब से जो होगा हम आपका कम्युनिटी गाइड में है ना, कम्युनिटी पोस्ट में हम शेड्यूल लगा देंगे और कौन कौन सा वीडियो किस टाइम को मिलेगा आपको, है ना, उस टाइम पर आपको प्रॉपर समय पर मिलते जाएगा वीडियो को। ठीक है जी। तो अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा है, यानी कि फिजिक्स में अगर बात किया जाए तो प्रकाश का प्रवर्तन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। और प्रकाश का अपवर्तन जो अभी एक पार्ट हमने बनाया है, इसका आज दूसरा पार्ट होगा। जो देखने वाले इसमें से क्या देखने वाले हैं, अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो फिजिक्स चैप्टर में है ना, अपवर्तनांक कहता है कि अपवर्तनांक जो होगा, हम लोग यहाँ से प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में, आप लोग जरूर यहाँ से देखें। ठीक है ना, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहता है। तो अपवर्तनांक का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि निर्वात का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि निर्वात का मतलब होता है शून्यसान जगह। ठीक, सुनसान जगह हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं कि शून्य शून्य से निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मैं अगर कह देगा भाई मेरे कि कांच का, है ना, कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो हमने अगर अपवर्तनांक अगर निकालना होगा आपको, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, है ना, कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि कांच का, है ना, अपवर्तनांक पूछा, यानी कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल इसमें से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये होना आपको पता होना चाहिए जरूर। ठीक है ना। तो इस अराउंड अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग जो होता है 3 लाख, है ना, प्रति सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी प्रकाश की चाल होती है। तो हम कहते हैं इसका कितना होता है, इधर हम बात कर लेते हैं। ठीक, यानी कि 3 लाख, है ना, ये होगा अपवर्तनांक का। अब कहते हैं कांच का, तो कांच का अराउंड होता है 2 लाख। ठीक, तो 2 लाख, यानी कि इसको कह सकते हैं 2 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या है, तो 3/2। अगर इसको हम बात करते हैं, तो अगर इसको हम कटाते हैं कितने कितने बार में कट जाएगा, कटाने पर 1.5 बार में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी कहेगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5 है ना, 1.5 है। अब आता है जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल की अगर हम बात करते हैं तो निर्वात में तो प्रकाश की चाल उतना ही होता है, यानी कि 3 लाख कहेंगे, तो 3 लाख बट्टा में। अब कहेगा, सॉरी, यहाँ जल का होना चाहिए, ठीक है ना, जल का होना चाहिए, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, एक बार बताइएगा आप लोग कमेंट करके। जल में यानी कि जितना अपवर्तनांक होगा सबको हम लगा देंगे कम्युनिटी पोस्ट में, आप लोग वहां से देखकर उतार सकते हैं, तो बुक में आपको दिया होगा। ठीक है ना, दिया रहता है भी। ठीक, वहां देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जल में, यानी जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2 लाख, है ना, 2,25,000 होता है इसका। ठीक, 2,25,000 होता है। तो यानी कि कटा दे कितने बार में, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना है, 300/225। अब हम इसको कितने बार में कटा देंगे, है ना, तो कहते हैं कहता है कि, है ना, 12, है ना, 12 25 होता है 300। 12 25 यानी कि 25 बार में, यानी कि 12 और 25 में गुना करें कितना बार में ये कट जाएगा, 12 25 होता है 300, और 9 25, है ना, 9 25 यानी 25 नवा, 25 नवा होता है कितना, 25 नवा होता है 225 होता है, और 25 12 होता है इतना। उसके बाद हम कटाएंगे, यानी कि 25 25 बार में कटा है, ये भी 25 बार में कटा है, ये भी 25 बार में कटा है। अगर नहीं होगा तो आपको गुना करके देखिएगा, इसका आंसर इतना मिलेगा आपको। उसके बाद कितना बच रहा है, 12। इसको कटा दें कितने बार में, 4 तिया 12 और 3 तिया, है ना, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 4/3। अगर इसको हम भाग देकर निकालते हैं, तो भाग देकर कितना आता है, अगर भाग निकालना चाहते हैं तो इसका आ जाएगा 1.33 आंसर इसका होता है। तो कहेगा
कि जल का अपवर्तनांक बताइए, तो 1.33 आंसर होता है। 1.33 आंसर इसका होगा, ठीक है ना। यानी किसका? जल का, ठीक है जी। जल का होता है कितना? 1.33 अपवर्तनांक होता है। अगर कहे कांच का बताइए तो 1.5 होता है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। यानी कि हीरा में जो प्रकाश की चाल है कैसे आया होगा, तो कहेंगे हीरे है ना, हीरे का अपवर्तनांक अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में किसका चाहिए, है ना, किसका चाहिए? प्रकाश, यानी कि हीरे में प्रकाश की चाल लिखेंगे। हीरे में प्रकाश की चाल, है ना, हीरे में प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले इसमें से हीरे का अपवर्तनांक दिया गया कितना है, तो 2.42 है, बराबर में निर्वात के कितना होता है, तो 3 लाख होता है। 3 लाख लिख देंगे बट्टा में। हीरे का प्रकाश की चाल नहीं दिया गया है तो इसको हम एक्स मान लेंगे अपना मन से। हमने एक्स को रखा है किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड होगा, ठीक। बाकियों में भी इस तरह से था, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको क्रॉस क्रॉस गुना कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक, नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको और इसमें हम गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, तो 2.42 एक्स बराबर में 3 लाख हो जाएगा, है ना, 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम x को बाहर कर लेते हैं, x को बाहर कर लेते हैं, तो x को बाहर कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 लाख बट्टा में कितना है, 2.42। अगर इसका हम दशमलव खत्म करेंगे तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि अब ये बच गया 42। अब इसको अगर हम भाग दे देते हैं, कितने बार में ही कट जाएगा, कितने बार में कट जाता है? अगर इसको हम कटा देते हैं, है ना, तो ये कट जाएगा ना, 15 दूना 30 कट जाएगा, है ना, 15 दूना 30। तो 15 दूना इधर हो गया, एक जीरो कट गया, 15 हो गया, इधर केवल आ जाएगा अब 6 जीरो, 7 जीरो है ना, 6 जीरो आ जाएगा पूरा, 15 दूना 30 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। कितने बार में कटा है? 2 बार में, 15 दूना 30, तो यानी कि 2 एक कम 2 और 21 दूनी 42, यानी कि 121 बार में ये कट जाता है, ठीक है ना, 121 बार में ये कट जाता है। अब यहाँ से अगर हम कटाते हैं, अगर इसको हम कटाना चाहते हैं ना, तो अगर हम अप्रक्स बात करते हैं, अगर कटाने पर तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसका एक अनुमान है कि हम कह सकते हैं कि 1,23,967, है ना, 967 आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि इसको हम भाग करने पर इतना आने की संभावना है, एक अनुमान है, ऐसे इसका मान है, समझ गया ना, इसका मान है।